हेलो एवरीवन, मैं न्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। होप आप नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम यूट्यूब में एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें टॉपिक वाइज हम लेक्चर्स लेकर के आएंगे, जिसमें डिस्कशन होगा उस टॉपिक के बारे में और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये सीरीज़ आपको पढ़ने एज वेल एज रिविज़न करने में हेल्प करेगी, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बनाते तब तक आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी को जज नहीं कर सकते। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आप एक बार पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन के मोड में आ रहे हैं, तो ये सीरीज़ दोनों स्थितियों में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इसमें हम जो पहला टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हमारा एवरेज। आइए देखते हैं थोड़ा एवरेज के बारे में। तो एवरेज क्या है देखें। आप एवरेज कहिए या मीन वैल्यू कहिए। एवरेज क्या होता है समझिएगा कि इसको हम समझ सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का लड़का है जिसकी एज 2 साल है, 2 इयर्स, और बी नाम का लड़का है जिसकी एज है 6 इयर्स। ए की एज है 2 इयर्स और बी की एज है 6 इयर्स। तो अगर अब यहाँ एवरेज की बात कही जाए तो एवरेज जो होगा वो लीस्ट वैल्यू 2 और हाईएस्ट वैल्यू 6 इनके बीच में कहीं होगा। इनके बीच की कोई वैल्यू जो होगी वही एवरेज होगी। इसी को अपन क्या कहेंगे, मीन वैल्यू कहेंगे। तो छोटे नंबर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा 2 और 6, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 बीच का वैल्यू लेकर के आइए। 6 और 2 छोड़ दीजिए, 3 और 5 छोड़ दीजिए, बच गया जो बीच का वैल्यू है वही 4 जो है, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यही 4 जो है वो आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन ये तरीका जो है वो छोटे नंबर्स में, जब छोटे ऑब्जर्वेशंस रहे तब काम आता है आपका। तो हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ all the observations upon number of all the, या number of observations ले लीजिए, सीधा सीधा number of observations। उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने बोला कि ए की एज जो है वो 2 इयर्स है, बी की एज जो है वो 6 इयर्स है, ठीक है। एवरेज आप निकालेंगे। एवरेज क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपके पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 और 2। ए की एज दी हुई है, बी की एज दी हुई है, तो इसको जोड़ दीजिए। सम है मतलब 2 + 6 अपॉन कितना है, 1 और ये 2, 2 क्वांटिटीज हैं, सीधा सीधा डिवाइडेड बाई 2। तो 6 और 2 हो गया 8 अपॉन 2, इट विल गिव 4। अभी हमने निकाला था 4, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मूला है एवरेज का, यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम आएगा, बस इसका एप्लीकेशन हमको अलग अलग तरीके से करना होगा। यहां ध्यान देंगे, किसी भी फॉर्मूले को आपको अगर समझना है तो उसको 2 तरीके से समझना चाहिए हमेशा। एक जो सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है, अगर आपको एवरेज निकालने पूछा तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एवरेज निकलेगा। अब समझिएगा, एवरेज के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्या होते हैं। एवरेज के क्वेश्चंस जनरली ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछता है। मतलब क्या है, वो डायरेक्ट एवरेज ना पूछ करके आपसे या तो ये वैल्यू पूछेगा या तो ये वैल्यू पूछेगा। आगे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उसको हम देखते हैं और जैसे जैसे कुछ नया चीज दिखेगा मैं आपको समझाता चलूंगा। चलिए देखें,
देखिए एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 15, 12, 17, x plus 5, x plus 1 and 22 is 15. द वैल्यू ऑफ x इज। तो पहले ध्यान दीजिए, आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए मैं एक छोटा सा यहाँ पास क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 12, 16, 18 एंड 20। ये क्वेश्चन है पहला। तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि भाई अब देखिए एवरेज निकालना है सर, तो एवरेज हो जाएगा, क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए गए, जितने भी नंबर्स आपको दिए सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितनी उनकी संख्या है। तो सम कितना हो जाएगा भाई, लिख लो 8 + 12 + 16 + 18 + 20 और डिवाइड कर दो कितने नंबर से, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिन लो, 1, 2, 3, 4 और 5, डिवाइड कर दो 5 से। अब सम कर लीजिए भाई, 8 और 12 20, 20 और 16 36, 36 और 18 54, 54 और 20 74, 74 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और 74 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। यहाँ देख लीजिए 74 को हम डिवाइड करते हैं, 5 1 जार 5 बचा 2, 5 4 जार 20 बचा 4, डेसिमल लगेगा, 5 8 जार 40। तो ये आ जाएगा आपका 14.8। मतलब 8, 12, 16, 18 और 20 के बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी 14.8 जो इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मतलब इस 14.8 के इधर का जो वेटेज है और 14.8 के इधर का जो वेटेज है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, यही होगा एवरेज। एवरेज एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एवरेज होता है जो दिए हुए ग्रुप ऑफ डाटाज में, जो डाटा दिया हुआ है उसके ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। उसके ग्रुप का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, जो इस ग्रुप का मिड वैल्यू भी होगा। जो इस ग्रुप का क्या होगा, मिड वैल्यू होगा, इसलिए इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, मीन। ठीक है, तो ये 14.8 इस पूरे ग्रुप का ऐसा डाटा होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इनके एकदम सेंटर पे होगा। ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला था एवरेज ऑफ 15, 12, 17, x + 5, x + 1 एंड 22 इज 15। अब आप यहां पास सबसे पहले ये देखिए गिवन क्या क्या है आपके पास। आपके पास गिवन डाटा क्या है, तो आप बोल रहे हो सर कि हमारे पास डाटा दिया 15 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है, x + 5 दिया है और x + 1 दिया है और साथ में क्या दिया है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, इन सब का एवरेज पूछ रहा है, एवरेज दिया हुआ है, सॉरी एवरेज जो है वो क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो आप एकदम सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए कि भाई एवरेज का तो एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लो भैया कर लो सम, सम करो 15 + 12 + x + 5 + x + 1 + 22 अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने डाटा हैं, यहाँ पर कुछ मिस किया क्या, हाँ 17, यहाँ 17 मिस हुआ है। कितना डाटा है, 6। तो क्या करेंगे, अब जोड़ दीजिए भाई, 15 और 12 कितना हो गया, ये इसको और एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, 15 + 12 + 17 + x + 5 ब्रैकेट खोल दिया हमने, + x + 1 + 22 अपॉन 6। सम कर लीजिए, सम करते हैं इधर लिख करके 15, 12, 17, 5, 1 एंड 22 सबको सम कर लीजिए। 5 2 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 20, 22 का 2 कैरी 1 कैरी 2 सर 2 3 4 5 6 7 72। इसको हमने सम किया तो ये हो गया 72 प्लस ये देखिए एक x यहाँ है और एक x यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों मिल जाएंगे और ये बनाएंगे 2x अपॉन 6। ठीक है, आगे देखें, इसके आगे देखते हैं अपन
अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी दी, एवरेज कितना दिया 15, तो इसको इक्वेट कर दीजिए किससे, एवरेज की जगह पे लिख दीजिए 15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 6 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 6 हो गया इज इक्वल टू 72 प्लस 2x। 15 6 जार 90 इज इक्वल टू 72 प्लस 2x। 72 इधर जाएगा, 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 2x। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 90 में से 72 माइनस करेंगे आप तो आएगा 18 इज इक्वल टू 2x। 2 इधर चला जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा 18/2 इज इक्वल टू x, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 9। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन था उसमें जो आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू पूछी गई थी, ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एवरेज का एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होगा। जैसे यहाँ आपको एवरेज दिया हुआ था, ठीक है, और निकालना था यहाँ जो क्वांटिटीज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें किसी एक जगह पे x डाल दिया था, अननोन वेरिएबल को डाल दिया था और उसको उसकी वैल्यू आपसे पूछा था, तो आपने सम को यूज किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूज किया, एवरेज को यूज किया और उसमें से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखें। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इन अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 12 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल इज 18, द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इज। इसको इस तरीके से समझिएगा कि एवरेज ये होता है ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन ऑब्जर्वेशन का नंबर, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन को देखें हम, तो इन अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, तो ये जो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में बॉयज हैं 5 और गर्ल्स हैं 7, मतलब टोटल कितने लोग हुए, तो 12 लोग हुए। टोटल कितने स्टूडेंट हुए, 12, 5 बॉयज और 7 गर्ल्स। द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉय इज 12, इनका एवरेज मार्क्स ले लो, एवरेज मार्क्स कितना है, बॉयज का है 12 और गर्ल्स का कितना है, 18 है, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इज, अब पूरे ग्रुप का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो इसको ऐसा समझिएगा कि अगर हम, ग्रुप किससे बना हुआ है, ग्रुप किससे बना हुआ है, बॉयज और गर्ल्स से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम बॉयज के ग्रुप का एवरेज जो हमारे पास दिया हुआ है और गर्ल्स के ग्रुप का जो एवरेज है दिया हुआ है, इन दोनों का अगर हम सम निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, सम, या इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं मैं, तो आपको ये पता है निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। अब ध्यान देंगे, जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको फाइंड करना है क्या, एवरेज, ठीक है। अब इस जो गिवन डाटा उसमें देखेंगे तो आपके पास क्या सम है, क्या नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या, हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 बॉयज और 7 गर्ल्स, मतलब 12 तो नंबर्स हो गए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। हमको फाइंड करना है क्या, एवरेज। तो अगर मैं सम निकाल करके इस जगह पे रख देता हूं तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। इस पे काम करना है हमको, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हमको काम करना है किस पे, कि सम अगर मैं निकाल देता हूं, एवरेज पूछा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, अगर मैं सम कहीं से जुगाड़ कर लेता हूं और मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं तो एवरेज की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, चलिए देखें, कुछ तो करना पड़ेगा। यहां क्या करेंगे हम लोग, देखिए नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है 5, इनका एवरेज दिया हुआ है 12। आपको पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, पर्टिकुलर इस केस की बात करता हूं मैं, तो यहां पास एवरेज दिया है क्या, दिया है, नंबर दिया है क्या, दिया है, इसका सम निकाल सकता हूं मैं। अगर 12 बच्चों का एवरेज वैल्यू 5 बच्चों का एवरेज वैल्यू है, एवरेज मार्क्स है 12, तो टोटल मार्क्स कितना निकल जाएगा इनका, टोटल मार्क्स निकल जाएगा 12 इंटू 5, ये हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, 60। यहां से भी पुट करके देख लो ना, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज तुम्हारे पास दिया है 12, सम तुम्हारे पास नहीं है, नंबर कितना है 5 बच्चों का, ये 5 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम इज इक्वल टू 12 इंटू 5, इट विल गिव 60। ये दे दिया 60 इसमें, ठीक।
सेम तरीका यहां भी निकालिए, मतलब इन 5 बच्चों को, यानी 5 लड़कों को टोटल कितने मार्क्स मिले हैं? 60 मार्क्स मिले हैं। ठीक, सिमिलरली गर्ल्स में भी देखेंगे, गर्ल्स का एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज है क्या? हाँ बिल्कुल है 18। सम है क्या? नहीं है। नंबर कितने, कितनी लड़कियां? 7 है। सम इज इक्वल टू 18 इंटू 7। सम इज इक्वल टू 18 इंटू 7। यहां देखें कितना आ रहा है सम इनका? 126। ठीक है, इनका सम कितना आ गया? 126। अब देखो 5 बच्चे, मतलब 5 लड़के टोटल कितना मार्क्स पाए? 60 मार्क्स पाए। टोटल कितना स्कोर किया? 60। 7 लड़कियां टोटल कितना स्कोर किया? 126। अब क्या आप इन पूरे ग्रुप का, कितने बच्चे हो गए? 5 और 7 12 हो गए। तो इस पूरे ग्रुप का क्या आप टोटल मार्क्स बता सकते हैं? ये कितना हो गया? ये तो नंबर हो गया। सम कितना होगा? सम कितना होगा भाई? 12 बच्चों का सम कितना हो गया? 60 इन लोग पाए लड़के, और 126 किसने स्कोर किया? लड़कियों ने। तो 6, 8 और 1, मतलब टोटल सम कितना हुआ? 186 हुआ। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे क्या, आपको क्या निकालना है भाई? आपको यही फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम दिया है क्या? बिल्कुल दिया, 186। नंबर है क्या? 12 है सर। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 186 को 12 से डिवाइड करो, 12 1 जार 12, बचा कितना? 6 6, 12 5 जार 60, बचा कितना? 6, डेसिमल लगाओ 0, 12 5 जार 60, 0 0। तो कितना हुआ? एवरेज आया कितना? 15.5। मतलब ये हुआ कि 5 लड़के जिनका एवरेज 12 था और 7 लड़कियां जिनका एवरेज 18 था, इस पूरे ग्रुप का, मतलब इन 12 लोगों को डिवाइड किया, तब आपका क्या निकला? इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना निकला? 15.5। देखिए लीस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का वैल्यू निकल रहा है 15.5। दोनों के बीच का वैल्यू क्या निकल रहा है? 15.5। ठीक है, यही है आपका एवरेज, यही एप्लीकेशन करना है। देखिए यहां हुआ क्या, मैंने एक बार एवरेज का यहां फॉर्मूला लगाया, मैंने एक बार एवरेज का यहां फॉर्मूला लगाया, और मैंने एक बार एवरेज का यहां फॉर्मूला लगाया। एक ही क्वेश्चन में 3 बार फॉर्मूला लगाया एवरेज का, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस उसका क्या हुआ? एप्लीकेशन चेंज हो गया। कहीं पास हमको सम फाइंड करना था, यहां भी और यहां भी, और यहां पास हमको एवरेज निकालना था। तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के गिवन डाटा को लिखना है। गिवन डेटा लिखा आपने, उसके बाद आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लगेगा कि क्या वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और क्या वैल्यू आपसे पूछी गई है। बट गिवन डेटा लिखना है। क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं कि हमको ये अटेम्प्ट कर देना है, ये पूरा करना है। ऐसा पेपर पूरा करना सेकेंड टास्क होगा। पहला टास्क होता है कि आप सही क्वेश्चन करें। पेपर अटेम्प्ट कर दिया, सारे क्वेश्चन बना दिए और पता चला सारे गलत हैं। तो पहले आप सही कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, सही रिजल्ट तक पहुंचिए। रिजल्ट तक जब आप पहुंच जा रहे हैं, आप श्योर हो गए कि हाँ अब हो जाएगा मेरे से, तब आप फिर क्या करेंगे? स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम हड़बड़ी में क्या करते हैं? कैलकुलेशन माइनर सा मिस्टेक करते हैं। ये कई बार ना सम करने में मिस्टेक कर देते हैं, डिवाइड करने में, जो फंडामेंटल चीजें हैं ना, बेसिक ऑपरेशन, हम उसको मिस कर जाते हैं, उस पर गलतियां करते हैं। हमको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, सब पता है कि करना क्या है किसी क्वेश्चन में, लेकिन इतनी हड़बड़ी रहती है कि हम क्या करते हैं? जोड़ नहीं पाते। 2+2 को हम कई बार गलत करके आ जाते हैं कि बस कैसे भी करके क्वेश्चन खत्म करना है। तो वो नहीं, पहले एक्यूरेसी आएगी, उसके बाद स्पीड आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखें। देखिए एक और क्वेश्चन लेकर के, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 226। 7 बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो गिवन कर लो भैया। गिवन डाल दीजिए यहाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर कितने हैं? 7। एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है? चलिए एवरेज भी दे दिया, एवरेज दिया 226। अब क्या पूछ रहा है? इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 ऑफ देम आर 340, 180, 260, 56, 275 एंड 307 रिस्पेक्टिवली। वो बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 7 बच्चे ना, तो मैं नाम दे देता हूं A B C D E F G।
दे दो भाई, ए ने 340 स्कोर किया, बी ने 180 स्कोर किया, सी ने 260 स्कोर किया, डी ने 56 स्कोर किया, ई ने 275 स्कोर किया और एफ ने कितना किया 307 स्कोर किया। ये 6 बच्चों का मार्क्स दे दिया। अब बोल रहा है कि जी कितना लेकर के आया था, जी कितना लेकर के आया था। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 दिया हुआ है और उसका एवरेज दिया है 226। फिर वही फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, गिवन डाटा दे दिया, आप सीधा सीधा लिखिए एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देख लो, क्या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप क्या करो, आप सीधा सीधा इसकी वैल्यू को ले लो x, जैसा पहला क्वेश्चन हमने किया था, कर लो। एवरेज गिवन है क्या? एवरेज गिवन है 226। सम निकलेगा, सम निकाल लो। सम क्या है भाई, 340 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 56 प्लस 275 प्लस 307 प्लस x, ये हो गया अपॉन कितने बच्चे हैं टोटल 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 7। इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ो, काम आएगा यहाँ पास, जोड़ लो भाई। 4 5 8 5 13 13 6 19 19 5 24 24 और 7 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1418, ये हो गया 226 इज इक्वल टू 1418 प्लस x भी बचा हुआ है यहाँ अपॉन 7। अब ये 7 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 226 इंटू 7 इज इक्वल टू 1418 प्लस एक्स। 226 इंटू 7 कर लीजिए, 226 इंटू 7 1582, 1582 माइनस 1418 प्लस एक्स, इधर जाएगा 1582 माइनस 1418 इज इक्वल टू एक्स। माइनस कर लीजिए, यही कर लेते हैं, 1582 1418 164, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी कितनी, x इज इक्वल टू 164। मतलब ये जो 7वां बच्चा था, ये 7वां बच्चा 164 मार्क्स स्कोर किया है, तो इनके ग्रुप का जो एवरेज वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 226। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखेंगे बड़े 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 क्वेश्चन है, लेकिन वही करना है कि आपको एप्लीकेशन देते जाना है। सेम फार्मूला उठाइए, फार्मूला पुट कीजिए, गिवन डाटा लिखिए, गिवन डाटा के बाद फार्मूला में देखिए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। बस ये जो लंबे लंबे इनका देखिए, इनका सम किया, इनका मल्टीप्लाई किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पास गलतियां होती हैं हड़बड़ी में, सबसे होती हैं, बस उसको आप प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन ये देखिए, द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18। चलिए एवरेज कितना दिया है 18, 20 रिजल्ट यानी नंबर दिया हुआ है कितने का, 20 का। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर सारे रिजल्ट में से 3 को कम कर लिया जाए, मतलब ये मान करके चलिएगा कि जैसे 20 रिजल्ट थे, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके 20 रिजल्ट थे टोटल, कोई भी वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू था 15, इसका वैल्यू था 12, इसका वैल्यू था 25, इसका वैल्यू था 22, कुछ भी था, तो इसका जो एवरेज आ रहा था ना, वो एवरेज कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। तो इसमें से सब में से 3 माइनस कर दिया गया, मतलब ये बन गया क्या, 12 हो गया, ये हो गया कितना 9, ये हो गया 22, ये हो गया 19, ऐसा करके सबको कम कर दिया गया 3। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो जो न्यू एवरेज है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। दो तरीके से समझाता हूं। पहला तो आप सम निकाल सकते हैं क्या, यहां एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज कितना दिया हुआ है आपके पास, 18 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर कितना दिया हुआ है, 20। यहाँ से आप सम निकाल सकते हैं, 18 इंटू 20, ये हो गया 360, ये सम हो गया। जो 20 ऑब्जर्वेशन थे ना, इन 20 ऑब्जर्वेशन का जो टोटल था वो कितना है, 360। अब समझिएगा, यहाँ से कहानी शुरू होती है। आगे क्या चलेगा,
आगे कुछ ऐसा होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सब में से जितनी वैल्यूज थी सब में से 3 कम कर दिया गया, सब में से 3 को माइनस किया, जैसे मैं यहां समझाया आपको एक डेटा लेकर के, सब में से 3 माइनस कर दो। तो देखो सब में से 3, इसमें से 3 माइनस किया, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, तो 1 में 3 माइनस हुआ, 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12, सब में से 3 3 माइनस होते जाएंगे, तो टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 20। तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, टोटल सब्ट्रैक्शन, टोटल सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20 ऑब्जर्वेशन में से सब में से 3 माइनस कर दिया तो ये हो गया 60। टोटल कितना कम हो गया 60। तो अब जो न्यू सम होगा, नया सम निकलेगा, वो पुराने वाले में से 60 माइनस होकर के निकलेगा, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन में आपने 3 3 माइनस कर दिया है, यानी टोटल 60 यूनिट माइनस हो गया। तो न्यू सम जो आ जाएगा ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज बताओ, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला आपको वही पता है, सम अपॉन नंबर। एवरेज आपको नहीं पता है, सम देखिए न्यू वाला सम कितना है 300 और नंबर कितना है, अभी भी ऑब्जर्वेशन 20 ही है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा कितना, एवरेज का वैल्यू आ जाएगा कितना 15। ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, इसका आंसर होगा 15। ये तो वो तरीका हो गया जो फॉर्मूला यूज करके आप करते हैं, लेकिन यहां पास एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक और चीज आपको समझने लायक है कि एवरेज की क्या क्वालिटी होती है कि अगर किसी एवरेज में, समझिएगा एवरेज, अगर किसी ऑब्जर्वेशन में किसी भी चीज को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो या किसी भी चीज से डिवाइड करो, तो एवरेज पे भी वही इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो ऑब्जर्वेशन में मैंने सब में 5 जोड़ दिया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। कुछ 5 घटा दिया तो 5 घट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर दिया तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में भी देखेंगे द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट कितना है 18, एवरेज कितना है 18, सब में से तुमने कितना माइनस किया, 3 माइनस किया, तो जो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज ये भी क्या हो जाएगा ओल्ड एवरेज। जब सारे ऑब्जर्वेशन में जो ऑपरेशन किए हो वही सेम ऑपरेशन एवरेज में कर देना। इसमें से भी आप क्या कर दो, 3 माइनस कर दो, तो 18 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। डायरेक्ट आंसर आ गया, हम लंबे तरीके से भी निकाले थे। ठीक है, जो फॉर्मूला वाला तरीका था उससे भी मैं आपको बता दिया, और यहां पास एक और प्रॉपर्टी बता दिया एवरेज की कि भाई अगर आप ऑब्जर्वेशन में किसी भी नंबर को जोड़ते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो एवरेज में भी सेम नंबर या तो जुड़ जाएगा या माइनस हो जाएगा या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा या तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, और कुछ भी है थोड़ा बहुत। ये लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 ईयर, when the teacher's age is also included, to calculate the average age becomes 19 years, what is the teacher's age। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 बच्चे थे, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, इनका एवरेज कितना है, एवरेज है 18 ईयर्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, when the teacher's age is also included, मतलब अब नया कंडीशन क्या होगा, नया कंडीशन होगा कि 20 स्टूडेंट्स तो हैं ही, प्लस एक टीचर भी आ गया। कैलकुलेट द एवरेज एज बिकम्स 19, तो यहां पास जो इनका एवरेज एज है वो कितना हो जाता है 19 ईयर्स हो जाता है। तो व्हाट इज द टीचर्स एज, आपको टीचर की एज निकालनी है, टीचर की एज निकालनी है, टीचर्स एज, टीचर्स एज। इसको ऐसा समझिएगा कि 40 बच्चे थे, अच्छा सॉरी 40 स्टूडेंट्स है ना, मैं अब 20 ले रहा हूँ, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज एज 18 है। एक क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे थे, उनकी एवरेज एज जो थी वो 18 साल थी। फिर एक टीचर आ गए क्लास लेने के लिए, तो 40 स्टूडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस एक टीचर भी आ जाएगा। अब जब उस क्लासरूम का फिर से एवरेज, नया एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाता है 19 हो जाता है। क्यों बढ़ा, 18 से 19 क्यों हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि ये जो टीचर है, ये टीचर क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ये टीचर ऐड हुआ, एवरेज बढ़ा, मतलब है कि टीचर की एज ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगी स्टूडेंट्स की एज से। तो ये टीचर का एज ऐड हो जाने के चलते वो पूरे क्लासरूम का जो एवरेज होगा, एवरेज एज होगा वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? 40 बच्चों का एवरेज एज जो था वो टीचर के एवरेज एज के आ जाने के कारण क्या हो गया है, बढ़ गया है। और टीचर का एज ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी इनका एवरेज बढ़ गया। ठीक है, यहां क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 40, एवरेज दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो यार, यहाँ एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। सम है क्या? नहीं है। एवरेज है क्या? एवरेज है 18 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर कितना है 40। सिंप्लीफाई कर लो, सम इज इक्वल टू 18 इंटू 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 72। सम कितना हो गया 720। ठीक है, मतलब क्या है कि जो 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो एवरेज एज 18 थी, मतलब इनका टोटल जो एज का सम है वो 720 साल आ रहा है। किसी का ऊपर किसी का नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम आपको दे दिया उठा करके, सम आप निकाल लिए। अब यही चीज यहां कीजिए, यहां पास भी देखेंगे, यहां पास जो एवरेज है इसका भी फॉर्मूला होगा सम अपॉन नंबर। तो यहां पास एवरेज है क्या? एवरेज है 19, सम है क्या? नहीं है। और नंबर कितना होगा? देखिए 40 स्टूडेंट थे और प्लस एक टीचर बढ़ गया, मतलब अब यहां पास जो थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 41 हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा बस। एवरेज तो बढ़ गया, एक 19 हो गया, सम जो था वो अपने को निकालना है, बाद में देखेंगे। 40 प्लस 1, इस बार 41 ऑब्जर्वेशन हुए हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सम इज इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 41, 19 इंटू 41। तो सम कितना हो गया भाई? 19 इंटू 41 कर लीजिए, 19 41, यहाँ 19 हो गया, ये हो गया 9 7 7 779, ये इनका सम हो गया 779। ये देखिए 40 बच्चों का टोटल एज का जो हम जोड़ निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, वो 720 आ रहा है। और 40 बच्चों के साथ एक टीचर को, यही 40 बच्चे तो कॉमन है ना, 40 बच्चे तो कॉमन है ना, जब उसमें टीचर की एज को ऐड कर दिया हमने तो टोटल सम कितना हो गया 779। मतलब ये 779 में से ये 720 तो कॉमन जाएगा, क्योंकि ये 40 बच्चे कॉमन थे। जुड़ा कौन अलग से? जुड़ा एक टीचर अलग से आ गया। अब जब टीचर अलग से आया तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से मतलब 720 के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है एज की, 720 से जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है एज की, वो किसकी एज होगी? टीचर की एज होगी। तभी तो बढ़ गया ना वैल्यू, क्योंकि यही तो बंदा जुड़ा है। 40 तो कॉमन थे, यहां भी कॉमन थे, यहां भी कॉमन थे, वो 40 तो रहेंगे। जो एक्स्ट्रा आदमी जुड़ा है उसके चलते ये 720 की जो वैल्यू थी कहां पहुंच गई? 779 में पहुंच गई। तो कैसे निकालोगे भाई? निकाल लो टीचर एज। ये जो 779 है, इसमें से वो जो 720 जो 40 बच्चों की एज थी उसको माइनस कर दिया, तो 9 और 5 और 0, मतलब टीचर की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 59 ईयर्स। मतलब 40 बच्चों की एक क्लासरूम में अगर 59 ईयर्स का एक टीचर और ऐड हो जाता है तो इनकी एवरेज एज जो 18 ईयर्स थी वो बढ़ करके क्या हो जाएगी? 19 ईयर्स हो जाएगी। ये कहानी है इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, ये आपका 2019 के क्वेश्चन थे, लास्ट के दो, उससे पहले 2025 के कराया था और बीच के भी ईयर से मैंने ले लिया हूं। तो एवरेज के जितने क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में 4-5 साल 6 साल जो लिया हुआ है मैंने, उसमें इसी आसपास से प्रश्न पूछ रहे हैं। बार बार एक ही तरीका लगाना है और सॉल्व करना है। ये जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सबको ले लिया हूं। आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाइए, और भी क्वेश्चंस हैं तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और तरीका आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया। कल अपन एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके सामने और उसके कुछ PYQs देखेंगे हम। ठीक है, चलिए आज फिर इतना ही। थैंक यू।